हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अदिश और सदिश राशि। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन के विषय में, टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अदिश एवं सदिश राशि। तो बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। देखो, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी कि उसका संख्यात्मक मान, वे राशियां क्या कहलाती हैं, हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। और दूसरे प्रकार की राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, उनको बोलते हैं सदिश राशियां। जैसे आपसे मैं कह दूं समय की, अगर मैं बात करूं, किसकी बेटा, समय की, तो आप इसमें देखोगे समय की कोई दिशा नहीं होती है। होती है बच्चे, समय की कोई दिशा नहीं होती है। तो जिसकी दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, आपसे कहा जाए कितने बजा है, तो आप बता दोगे कि सर 4 बजा है या 5 बजा है या 3 बजा है, कुछ भी। ऐसा नहीं कहोगे सर पूरब तरफ 4 बजा है, पश्चिम तरफ 5 बजा है, दक्षिण तरफ 6 बजा है ना। या कानपुर तरफ आप जाओगे तो 5 बजा है, इलाहाबाद तरफ जाओगे तो आपका 6 बजा है। तो समय में दिशा को व्यक्त नहीं किया जाता, यानी कि समय हमारी क्या है, अदिश राशि है। तो चलिए अदिश राशि के विषय में लिखते हैं। अदिश राशियां ऐसी राशि या ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समय, चाल, दाब, इत्यादि। दूसरी प्रकार की राशियां हैं, उनमें हम क्या देखेंगे, उनको बोलेंगे सदिश राशियां। और सदिश राशियां किसको कहते हैं, चलिए इसको भी डिस्कस। इस पर भी कुछ चर्चा हो जाए। तो बच्चे, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण यानी कि उसका मान तो हो, लेकिन साथ साथ उसकी दिशा भी हो, ऐसी राशियों को हम बोलते हैं सदिश राशियां। जैसे आपसे कहा जाए कि बल का कितना परिमाण, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये तो परिमाण को व्यक्त करेगा। और अब बल कहां तरफ, किस साइड लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है कि इस दिशा में लग रहा है कि इस दिशा में लग रहा है। तो बल की क्या होती है, दिशा होती है। बेग की भी क्या होती है, दिशा होती है। बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, ये सब दिशा को भी व्यक्त करते हैं परिमाण के साथ साथ। अर्थात ये राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं।
जैसे बल, वेग, विस्थापन। इसमें सदिश राशि में विस्थापन और इसमें क्या, दूरी। अदिश राशि, दूरी जो अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि। विस्थापन, संवेग, बल आघूर्ण, धीरे धीरे इन सबकी चर्चा होगी इत्यादि। तो आपने क्या जाना, सदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, या ऐसी राशियां जो केवल परिमाण को व्यक्त करती हैं वे राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। और ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, वे राशियां हमारी सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियों को सदिश राशियों पर एक संकेत इस तरीके से होता है, तीर वाला संकेत होता है। सदिश राशियों पर यहां पर मैं लिख दूं, तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ये तीर किसको दर्शाता है बेटा, ये दिशा को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे बल, बल को हम कैसे लिखेंगे, बल को हम F से डिनोट करते हैं और F के ऊपर हम तीर लगा देंगे, यानी कि सदिश राशियों को हम ऊपर एरो लगाकर प्रदर्शित करते हैं। संवेग, तो ये बेटा हो गया अदिश राशियां और सदिश राशियां। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन। अदिश राशियों और सदिश राशियों को तो हम जान गए, अब हमको क्या पढ़ना है, दूरी एवं विस्थापन। तो हेडिंग डाल लें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी एवं विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी को हम इंग्लिश में जानते हैं डिस्टेंस के नाम से और विस्थापन को जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के नाम से। दूरी यहां पर अदिश राशि है और विस्थापन यहां पर क्या है, सदिश राशि। इसको हम समझते हैं। आपसे बच्चे कहा गया कि यहां पर ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक, और ये आपका जो है यहां पर स्कूल है। ये क्या है आपका स्कूल, ये है आपका घर और ये है आपका स्कूल। समझना, एक एक पॉइंट आप मान लीजिए, घर जहां पर उसको हम ए बिंदु के नाम से और स्कूल जहां है वहां पर बी बिंदु के नाम से। अब आप अपने स्कूल जा रहे हो इस तरीके से, ये मान लीजिए स्कूल जाने का रास्ता है। ये बच्चे, ये आप स्कूल पहुंचे, ठीक है, और उसके बाद यहां से आप समझेंगे दूरी और विस्थापन के विषय। तो बेटा समझना,
दूरी होती है कि आप यहां से जा रहे हैं, आपके पथ की लंबाई, आपके पथ की लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस। आपकी पथ की लंबाई कितनी है, ये जितनी लंबाई होगी उसको बोलेंगे दूरी। और विस्थापन क्या बोलेंगे, ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट लंबाई है उसको बोलेंगे विस्थापन। उसको क्या बोलेंगे बच्चे, विस्थापन। एक तरीके से आप और समझ सकते हैं, आपको सपोज करिए ये बिंदु ए है, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, ये गए आप ऐसे, ये ऐसे गए और आप फिर यहां पर मान लीजिए यहां पर आ गया। समझना बात को। आपसे कहा जाए कि दूरी क्या होगी, तो बेटा दूरी होगी पथ की जितनी लंबाई है। आप यहां से ये होते हुए यहां पर से आए हैं, तो ये जो पथ की जो टोटल लंबाई होगी, जहां पर आप विचरण किए हो, जहां पर आप चले हो, इसको बोलेंगे बेटा दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। यानी कि जितनी आपने पथ की लंबाई में गमन किया है, उस पथ की लंबाई को, जितने पथ पर आपने गमन किया है, उसको बोलेंगे हम दूरी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की, उसको बोलेंगे हम विस्थापन। तो यहां पर बेटा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा ये होगा बेटा विस्थापन, और ये होगा बेटा दूरी। क्लियर। अच्छा एक चीज और देखते हैं बेटा, आपसे कहा जाए ये एक पॉइंट है और आप ये ऐसे चले और इसी जगह पर आ गए। मैं आपसे कहूं कि दूरी कितनी हो, सपोज करो कि आप यहां से आते 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 आपने कितने यहां तक रन किया, 4 किलोमीटर। कितना किया, 4 किलोमीटर। तो बेटा पथ की लंबाई कितनी है, 4 किलोमीटर। तो पथ की लंबाई को हम दूरी बोलते हैं, ये हो गई दूरी हमारी। अब बताओ मैंने क्या बताया था, आपके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे विस्थापन। तो बेटा बताओ प्रारंभिक बिंदु हमारा यहां था और अंतिम बिंदु भी हमारा यहीं पर आ गया, बताओ विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन, इनके बीच में क्या कुछ अंतर रह गया, कुछ अंतर नहीं रह गया, कोई हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिली, यानी कि विस्थापन यहां पर होगा 0। तो विस्थापन यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे, 0 किलोमीटर। समझ में आ गया ना। तो दूरी और विस्थापन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझे, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, हम दूरी लिखते हैं। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में, निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। और बेटा दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, ये अदिश राशि है। क्लियर यहां से। विस्थापन विस्थापन में क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम
अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। इसे या फिर यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि। क्लियर? एग्जाम्पल में जैसे कई एग्जाम्पल ले लो आप। ये ए पॉइंट से चले, मान लीजिए 2 किलोमीटर, आई बी पॉइंट में। बी से आप चले एक बिंदु पर सी पर, मान लीजिए 3 मीटर या किलोमीटर कुछ भी। सी से चले आप डी पर, ये भी 3, और डी से चले आप ई पर, और ये 2, और ई से बच्चे फिर हम आ गए ए पर, और ये चले हम 5। तो यहां पर बेटा दूरी कितनी होगी? दूरी मैंने क्या बताया? पथ की कुल लंबाई। तो दूरी हो जाएगी हमारी 2 + 3 + 3 + 2 + 5। तो 3 2 5 3 8, 8 2 10, और 10 5 15 इकाई में इस वजह से लिख रहा हूं कि मीटर सेंटीमीटर में जो भी हो आप यहां पर कर सकते हो। विस्थापन कितना होगा? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर को, तो प्रारंभिक स्थिति ए पर थी, अंतिम स्थिति भी ए पर, तो इन पे अंतर क्या मिला? 0 इकाई। तो ये बेटा दूरी और विस्थापन आपने समझा। तो आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत